फिर से एक बार वचन के सामने आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में ये सुंदर समय प्रदान किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं थोड़ी देर आप लोगों के सामने जो रखने का जो वचन जो है वो सब्जेक्ट है फॉरगिवनेस, क्षमा। व्हाट इज फॉरगिवनेस? क्षमा क्या है? ये सब्जेक्ट को मैं इन दिनों में पढ़ रहा था। ये बोलना बहुत आसान है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत ही मुश्किल बात है। हम जब परमेश्वर की वचन मनन करने से बाइबल में दो प्रकार की क्षमा के बारे में हम देख सकते हैं। एक जो है परमेश्वर हमको हमारा पाप से क्षमा किया। दूसरा, हम दूसरों को क्षमा करने का हमारा दायित्व। परमेश्वर हमको हमारा पाप से कैसे क्षमा किया, इसके बारे में मनन करने से एदन वाटिका में हमारा पूर्व पिता आदम और हव्वा परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर से पाप किया, परंतु पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 जॉन चैप्टर 4 वर्ड 6 में अपन इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर अपना पापों से क्षमा किया। ये है एक पहला क्षमा। हम दूसरे क्षमा के बारे में देखने से विश्वासियों का रूप में परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को बहाल किया जाता है। हम दूसरे को कैसे क्षमा करना है? मत्ती की सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 और 15 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा क्षमा करेंगे। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करेंगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हम देख सकते हैं परमेश्वर से क्षमा मिला हुआ हम दूसरे से क्षमा कैसे करना है। दृष्टांत का रूप में हम कुछ परमेश्वर का वचन से हम कुछ दृष्टांत को देखेंगे। पहले हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय और 21 और 22 का पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, पत्रोस ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करते रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता हूं कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। देखिए, यीशु मसीह के पास पत्रोस ने इस प्रकार पूछ रहे हैं, मेरा भाई मेरा पास अगर अपराध करते रहे, निरंतर करते रहे, तो मैं उसको कितना बार उसको क्षमा करूं? 7 बार करूंगा क्या? तो परमेश्वर ने उसको इस प्रकार कह रहे हैं, 7 बार के 70 गुना। मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है आपको क्षमा करने के लिए। दूसरे एक दृष्टांत हम दे सकेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 23 पद से 35 पद तक हम पढ़ेंगे। ब्रदर राजीव। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था।
तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे को बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो कर्ज भर ना दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। थैंक यू। यहाँ पर हमने देख रहे हैं एक स्वामी ने एक व्यक्ति का पास आया है, उसने उनसे 10,000 थोड़ा कर्जदार थे। उस व्यक्ति स्वामी से जब बातें कर रहे, स्वामी उसको शुरू में उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं था, परंतु उसने उस स्वामी का सामने घुटने टेक कर रोया। उतना भी नहीं है, उसे यूं कहा, स्वामी, मैं बहुत जल्दी आपका जो मेरा जो कर्जा है वो मैं जल्दी आपको वापस कर दूंगा, मैं पूरा कर दूंगा। जब उसको रोते हुए देखा, उस अच्छा स्वामी ने उसके ऊपर तरस खाकर उसके जो भी कर्जदार था उसको क्षमा करके उसे पूरा माफ कर दिया। परंतु ये 10,000 थोड़ा जो लिया हुआ इस व्यक्ति ने उस स्वामी का सामने से जैसा बाहर निकला, उसको ये व्यक्ति ने 100 दिनार उसका कर्जदार था, जब उससे मिला उसने उनसे यूं कहा, मेरा जो पैसा वापस कर। उससे भी उस व्यक्ति ने सामने वाला इस प्रकार गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहा, ये स्वामी, मैं आपका ये भाई, मैंने आपका पेमेंट बहुत जल्दी रिटर्न कर दूंगा, मुझसे माफ कर, कुछ समय मुझको दे दीजिए। परंतु उस व्यक्ति ने जो 100 दिनार जिसे लेना था उसके ऊपर ना तरस खाया, उसको गला दबाया, उसका साथ मारपीट किया, उसके बाद उसको बंदी घर में जाकर डाल दिया। उसे यूं कहा, जब तक तू मेरा पेमेंट वापस ना करे तब तक तू इस बंदी घर में रहो। इस बातें जो 10,000 रुपया 10,000 दिनार जो है उसको कर्जा माफ किया वाला स्वामी को पता चला, उस स्वामी ने उसको बुलाकर इस प्रकार कहा, ए दुष्ट दास, मैं तेरा ऊपर जो कर्जा को माफ कर दिया, तेरा ऊपर मैंने तरस खाया, तुमको हर चीज में फ्री कर दिया, परंतु तू भी ऐसा क्यों नहीं किया। उस स्वामी ने उसको बंदी घर में डाल दिया। जब तक उसका पूरा कर्जा वापस नहीं कर पा रहे तब तक वो बंदी गृह में रखा। देखिए, यहाँ पर हमने 2 दृष्टांत देखा है। यदि उसका 35वां पद में हमने इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी प्रकार यदि हर एक अपना भाई को मन से क्षमा ना करेंगे, मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। परमेश्वर हमसे अपना पाप से हमको क्षमा किया है,
हमको भी दूसरे से क्षमा करना है। ये अगर हम दूसरे से क्षमा नहीं करने से हम भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर की हमसे क्षमा न करेगा। एक और दृष्टांत हम बाइबल में पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 45वां चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 to 8 पढ़ेंगे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इसी रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे जोसेफ ने अपना भाइयों से कैसे माफ किया, क्षमा कैसा किया। इसके चरित्र इतिहास हम अच्छे से जानते हैं। हमको मालूम है जोसेफ एक छोटा सा एक बालक थे। पिता का वसति में जब रह रहा था तब पिता ने उसको यूं कहा, तुम अपना भाइयों के पास जाकर वहां से हालचाल पता कर कर तुम वापस आओ। हम देख सकते हैं जोसेफ ने जंगल में कई दिन का यात्रा करते करते इसका भाइयों के पास पहुंचा, परंतु भाइयों को देखकर जोसेफ ने बहुत खुश हो गया था। परंतु भाई लोग पहले से उसको देखते हुए उसको यूं कहा, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति आ रहा है, इसको मार के खत्म करो ताकि इसका स्वप्न का फल क्या हो जाएगा। देखिए परमेश्वर की योजना हम वहां पर देख सकते हैं। उसका भाई जोसेफ को उन लोग एक गड्ढे में डाल दिया था। आगे हम देख सकते हैं उसका भाई उनका सामने रोया था, काफी रोया था। उसका बावजूद भी उन लोग उसको रोने की आवाज को ना सुनते हुए वहां पर एक मिस्रीम व्यापारी लोग वहीं से यात्रा करके आ रहा था। देखिए हम देख सकते हैं मिस्रीम व्यापारी लोग जैसे कनान देश से जब वापस मिस्रीम की ओर जा रहा था तभी परमेश्वर के योजना के अनुसार जोसेफ ने उसका घर से निकलकर ये भाइयों के पास पहुंचा। हम देख सकते हैं ये जोसेफ के भाई लोग जोसेफ को अपना भाई को इनको मिस्रीम व्यापारियों को बेच डाला। आगे हम देख सकते हैं परमेश्वर योसेफ का संग संग चलने के कारण हम जब देखते हैं मिस्रीम देश में जोसेफ पहुंचा, फरौन का पोतीफर का घर पे पहुंचा, बंदीगृह में पहुंचा। हम देख सकते हैं हर एक जगह में परमेश्वर जोसेफ का संग संग चला। हर एक कामों में जोसेफ को परमेश्वर ने सफलता दे रहे करके उसका शामिल लोग देखा। हम देख सकते हैं एक दिन ऐसा हुआ था उस बंदीगृह में उस देश का 2 प्रधान लोग पहुंचा। उस प्रधान लोगों को भी ऐसा एक दिन व्याकुल होकर जब जोसेफ का सामने उसने जोसेफ का नजर उनके ऊपर पहुंचा, उनसे बातें किया, तो पता चलता है उस देश का पिलाने वालों को प्रधान और पकाने वालों को प्रधान, उनको भी योसेफ ने, ये पिलाने हारे को प्रधान को भी योसेफ ने इस प्रकार कहते हैं, मैं यहाँ भी आने के लिए मैं कोई प्रकार का कोई गलती नहीं किया। आप मेरा बारे में फरौन से बात करेंगे, मुझको इस बंदीगृह से निकालने के लिए उसको बता देंगे। परंतु वो भी उस व्यक्ति भी पिलाने वाला प्रधान भी जोसेफ का बातों को भूल चुका था। परंतु प्रभु यीशु मसीह का योजना के अनुसार अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर को
जो परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ उस वायदा को पूरा करने के लिए हम देख सकते हैं जोसेफ को परमेश्वर ने उस देश का प्रधानमंत्री बना। आगे हम देख सकते हैं देश में अकाल पड़ा हो चुका है, 2 साल निकल गया है। जोसेफ का भाई लोग भी उनके पास पहुंचा। जब जोसेफ का भाई लोग भी जोसेफ का पास पहुंचकर घुटने टेक कर उसको नमस्कार किया। जब जोसेफ उसका भाई लोगों को पहचान तो जरूर था, परंतु उससे ना पहचान के कारण से उसको भावना में ऐसा उसने बातें किया है, एक द्विभाषी के द्वारा, मतलब एक ट्रांसलेटर के द्वारा, एक मिस्री भाषा से जोसेफ अपना भाइयों से बात किया। उससे कई क्वेश्चन उनसे पूछ रहा था। तब उसने इस प्रकार बातें जोसेफ से कर रहे, हम लोग कनान देश का एक ही पिता का बच्चे लोग हैं, हम लोग 12 भाई लोग हैं, 10 भाई लोग हम लोग यहाँ पर आ चुका है, एक भाई अभी नहीं है, एक भाई पिता के पास है, वो घर से निकल चुका था, दोबारा नहीं आया। मैं इस भागों में जब मनन कर रहा था, मैं खुद ही सोच रहा है, जोसेफ उनसे पूछे होंगे आपको कैसे मालूम है वो दुनिया में नहीं है। उसने बता दिए होंगे उसको कपड़ा हमको मिल चुका है, उसको कोई जानवर काट दिए होंगे, खत्म किए होंगे, उस कपड़ा खून से भरा हुआ हमको मिला है, हम अपना पिता को वो सब चीज बता चुका है। ये कई प्रकार की कहानियां जोसेफ का सामने उसका भाई लोग बताए होंगे। ये सब कुछ जोसेफ ने सुना। आखिरी में मैं देखता हूं जोसेफ अपना भाइयों का सामने प्रकट करने का एक समय पहुंचा है। जोसेफ अपना भाई को इस प्रकार कह रहे हैं, मेरा निकट आ जाइए, मैं तुम लोग मुझको कनान देश मिस्र देश में भेजा हुआ तुम्हारा भाई जोसेफ मैं हूं। तुम लोग यहाँ पर मुझको भेजने से तुमको दुखित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में अकाल अभी सिर्फ 2 साल हुआ, 5 साल और अकाल बचा हुआ है। तुम्हारा बाल बच्चे को भोजन करके और पालने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार मुझको इस मिस्र देश में भेजा है, इसलिए तुम लोग दुखित होने की जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर ने आप लोगों की आगे आगे मुझको इस देश में भेजा है। जोसेफ ने अपना भाइयों को संपूर्ण नीति में माफ कर रहे। यहाँ भी हमने देखते हैं एक बहुत बड़ा क्षमा को हम देख सकते हैं। एक और पद हम पढ़ेंगे क्षमा के बारे में, लूका की सुसमाचार चैप्टर 23 वर्स 34 एंड 35 पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करते कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीहा है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। यहाँ पर हमने देखते हैं खोपड़ी नाम की जगह पर, मतलब कालवरी में, पूरा मनुष्य राशि की पाप की उद्धार के लिए, इस दुनिया में जीवित रह रहे मनुष्य के लिए, इस दुनिया से मृत्यु का धारा इस दुनिया से चले गया उस लोगों के लिए, इस दुनिया में जन्म होने का पूरा मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य का पाप की भार को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी में 2 डाकुओं का बीच में पूरा मनुष्य राशि की उद्धार के लिए उसने कालवरी में अपना खून को दे रहे। हम देख सकते हैं यीशु मसीह का मुंह में थप्पड़ मार रहे हैं, यीशु मसीह का मुंह में थूक रहे हैं, यीशु मसीह को कई प्रकार के उसके ऊपर ठट्टा उड़ा रहे हैं। तब परंतु यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, हे पिता इनसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। इनसे क्षमा कर। देखिए हम यहाँ पर ये पूरा दृष्टांत में और यीशु मसीह ने हर एक बातों में हमने देख सकता है क्षमा कर। देखिए परमेश्वर ने हमको जैसा क्षमा किया है उसी प्रकार हमको भी
मनुष्य से दूसरों को हमको क्षमा करना है। हमको क्षमा क्यों करना है? इसलिए हमको क्षमा करना है आपका पारिवारिक जीवन आशीर्वाद होने के लिए, आपको स्वर्ग जाने के लिए, आपका परिवार आशीष होने के लिए, आपका आने वाली पीढ़ियों आशीर्वाद होने के लिए, आपका हर एक दुख मुसीबत से आपको छुटकारा मिलने के लिए। उतना भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा ऊंचा होने के लिए हमको दूसरे से क्षमा करना है। देखिए, मैंने यहां 3-4 बातें आपको बताया। आप क्यों दूसरे से क्षमा करना है? आपको हर रीति में आपका जीवन में आशीर्वाद मिलने के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा ऊंचा होने के लिए, आपका पीढ़ियों को आशीष पाने के लिए आपको दूसरे से क्षमा करना है। परंतु मेरा दूसरा जो पॉइंट पे हम आना चाह रहा हूं, अगर आप दूसरों से क्षमा नहीं करने से आपका जीवन में क्या आ सकता है? बाइबल में कई दृष्टांत हम दे सकते हैं, परंतु एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूं। हम दूसरे से क्षमा नहीं करने से क्या हो सकता है? हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल चैप्टर 17 वर्स 23। दूसरा शमूएल चैप्टर 17 वर्स 23। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वो देकर अपने को फांसी लगा ली, और वो मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। यहां पर हमने देखते हैं एक अहीतोफेल करके एक व्यक्ति का जीवन के बारे में। ये अहीतोफेल दूसरे से क्षमा नहीं करने के कारण मन में कोप, क्रोध और बदले की भावना उसका जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण, और अपना कहने के अनुसार, मतलब अपना सलाह की सम्मति का, जो उसने जैसा सम्मति लोगों को बताया था उसी प्रकार नहीं होने के कारण से उसने क्या किया है? अपना घर, अपना शहर पहुंचकर, गीलो नगर में पहुंचकर घर पे अपना जो भी काम करने का था, घर का जो भी काम थे, उस पूरा काम को कंप्लीट करके आज्ञा देकर अपने को फांसी लगाकर मर गया। देखिए, ये क्या कारण है? ये अहीतोफेल आखिरी में है कौन है? इसको दूसरे से क्षमा क्यों नहीं किया? इतना बड़ा कारण क्या है? हम पढ़ेंगे अहीतोफेल कौन था। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। हेलो। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गीलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वो अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। देखिए, हम देखते हैं ये अहीतोफेल दावीद राजा का मंत्री था, राज्य महल में रहते थे, राजा का एक सलाहकार थे, उपदेश देने वाला व्यक्ति थे। इस व्यक्ति ने राजा के साथ नाराज होने के कारण से इस अहीतोफेल ने अपना राज्यमल दावीद राजा का उस मंत्री स्थान को, मंत्री पद को रिजाइन करके अपना नहर में चले गया। इससे पहले हम देखते हैं अहीतोफेल क्या करता था। दूसरा शमूएल
चैप्टर 16 वर्स 23 हम पढ़ेंगे। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता था वो ऐसी ही होती थी। यहाँ पर हमने देखते हैं अहीतोफेल जो है दावीद राजा का मंत्री था, हमने देख लिया। दूसरा जो है अहीतोफेल ऐसा एक व्यक्ति था, सलोमोन राजकुमार हो, दावीद राजा हो, उनका राजधानी में उसको सलाह देने वाला, सहमति देने वाला, उपदेश देने वाला, एडवाइस करने वाला एक व्यक्ति थे अहीतोफेल। ये अहीतोफेल जो भी उपदेश देता था, सहमति देता था, जैसे परमेश्वर ने आके बात करते हैं वैसी बातें थे दावीद के लिए और अबशालोम के लिए और इस्राएल जनताओं के लिए। देखिए ये जो अहीतोफेल वो जो भी बातें करते थे परमेश्वर का आवाज जैसा इन लोग सुनते थे उसी प्रकार होता भी था। इस कारण से अहीतोफेल दावीद का एक मंत्री था, उसका एक खास व्यक्ति था। उसने राज्य महल में राजधानी में रहते थे, परंतु दावीद राजा से उसका कुछ कारण से नाराज हो गया है। इस कारण से अहीतोफेल राजधानी छोड़कर अपना जो गांव में वो चले गया। अपना जो नहर जो है, अपना जो नगर गिलोल जो जगह में अहीतोफेल चले गया। उसका कारण क्या है ये हम मनन कर सकते हैं। दूसरा शमूएल 11 अध्याय में हमने पढ़ते हैं ये जो दावीद ने बत्शेबा के साथ दुर्व्यवहार किया, वो चरित्र इतिहास आप लोग सब जानते हैं, इसलिए मैं वहां पर वर्णन करना और पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। बत्शेबा के साथ दावीद ने दुर्व्यवहार किया। ये बत्शेबा कौन थी? पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 3 पद। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? देखिए यहाँ पर हमने देखा है ये बेतशेबा ये जो स्त्री एलियाम की बेटी थी। दूसरा जो है ऊरिया की पत्नी थी। ऊरिया कौन है? ऊरिया दावीद राजा का एक विश्वस्त शूर वीर योद्धा था। दावीद राजा का एक विश्वस्त शूर वीर योद्धा था ये ऊरिया। उनका पत्नी थी बत्शेबा। बत्शेबा का पिता का नाम है एलिया। ये दावीद राजा ने ऊरिया को बहुत चालाकी से मोआबियों के साथ जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में उसको मरवा दिया, खत्म किया। देखिए अहीतोफेल और ये बत्शेबा भी क्या रिश्ता है हम पढ़ेंगे 2 शमूएल चैप्टर 23 वर्स 34। माका देश के एहसबे का पुत्र एलीपेलेत गिलोई अहीपेलोत का पुत्र एलियाम। देखिए यहाँ पर हमने देखते हैं ये जो बत्शेबा अहीतोफेल का पोती थी। एलियाम का पिता का नाम है अहीतोफेल। अहीतोफेल का पुत्र का नाम है एलियाम। एलियाम का पुत्री का नाम है बत्शेबा। बत्शेबा का पति का नाम है ऊरिया। देखिए एक संसारिक रीति में हम जब देखेंगे कोई भी व्यक्ति अपना पोती का साथ इस प्रकार का जो व्यवहार
बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कारण उसका कितना प्यार होता है अपना पोती पोते से। जब तक अपन दादा दादी नाना नानी नहीं बनेंगे तब तक उस प्यार के बारे में हम नहीं समझेंगे। कारण अहीतोफेल का बेटे का बेटी है बत्सेबा। बत्सेबा को उसने राजधानी में बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उतना भी नहीं है, उसका पति को चालाकी से मोवाबियों के साथ युद्ध कराकर उसको कदम कर दिया। इस कारण से अहीतोफेल ने उस देश को छोड़कर, उस राजधानी को छोड़कर, उसका मंदिर पद को छोड़कर उसने अपना नगर गिलोल में चले गए। देखिए, कुछ समय निकल गया। अहीतोफेल का जीवन में ये गुस्सा बढ़ते गया, परंतु वो राजा है, बदला लेने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। परंतु उसका मन में कोप, क्रोध, सब कुछ उसका मन में उसने रखे रहा। ऐसा हुआ है, उसको भी कुछ मौका मिलने का समय पहुंच गया। हम देख सकते हैं अबशालोम राजकुमार ने हेब्रोन में जगह में अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। जैसा उसने राजा डिक्लेयर करने के बाद ऐसा हुआ है, दावीद को पता चला है अबशालोम इस देश को कब्जा करेंगे, इस्राएल जगह को कब तक कब्जा करेंगे और हमको रातों रात उसने खत्म कर लेंगे। इसलिए हमको यहां से इस राजधानी से निकल जाना चाहिए। दावीद रातों रात नंगा पाव, हम देख सकते हैं रोते हुए उस पहाड़, जलपाई पहाड़ पर दौड़ते दौड़ते उसने गया है। जब दावीद वहां पर पहुंच के रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए समय आया, हम देख सकते हैं ऐसे समय में दावीद सलोमोन राजा के साथ में अहीतोफेल है, ये बातें दावीद को पता चला। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 30 and 31। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। देखिए, जब दावीद को पता चला अहीतोफेल की अबशालोम का साथ है, पहले हमने देखते हैं जैसे परमेश्वर ने बातें करते वैसी दावीद और अबशालोम सुनते थे, इस्राएली लोग सुनते थे। यहाँ पर दावीद राजा को पता चला है अहीतोफेल अबशालोम के साथ है। वो बहुत ज्यादा डरने लगा, वो कांपने लगा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी अहीतोफेल का उसका जो सम्मति को मूर्खता बनाओ, उसका उपदेश को असफलता बनाओ, वो प्रार्थना करने लगा। हम देखते हैं जब अबशालोम ने अहीतोफेल से कुछ सलाह ले रहे, हम पढ़ेंगे 2 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 1 and 2। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वो थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं उन सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। देखिए, अहीतोफेल का क्रोध इतना ज्यादा है, उसने सलाह दे रहे, अबशालोम और इस्राएल जनता को उसने समझा रहे हैं। ऐसा है, दावीद थका हुआ अवस्था में है,
वो डरा हुआ अवस्था में है, वो काफी उसका जीवन में भय उसका जीवन में आ चुका है। मुझको 12,000 सेना दे दीजिए, 12,000 योद्धा दे दीजिए, मैं आज रात को ही दावीद का पीछा करूंगा। उसको दखा हुआ, मंदा हुआ, निर्मल हुआ और एकदम डरा हुआ उस दावीद को, उनका साथ का लोगों को मैं भगा दूंगा। मैं सिर्फ राजा दाऊद को मारूंगा, बाकी मुझको किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ राजा दाऊद को मैं मारूंगा। देखिए उसका जीवन का जो इच्छा है। परंतु दाऊद जो अहीतोफेल का बात तो उन लोग सुन लिया है, इसके बीच में एक दूसरा और व्यक्ति को मैंने आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं। जल्दी हम पढ़ेंगे, बहुत जल्दी मैं समाप्त करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक दूसरा व्यक्ति है दावीद का दोस्त और दावीद का सलाहकार, नहीं तो दावीद का उपदेश देने वाला दूसरा ही व्यक्ति है हुशाई। उसको भी मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं। 2 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 33 to 35 हम पढ़ेंगे। पहले दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिनों तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्यों वहां तेरे संग सदोक और एब्यातार याजक के ना रहेंगे, इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सदोक और एब्यातार याजक को बताया करना। यहाँ पर हमने देख रहे हैं, जब दावीद राजा को पता चला है इनके साथ में अहीतोफेल है, उसको उपदेश को हमको पलटाने के लिए हुशाई को बोला, तुम वहां चले जाओ, अबशालोम का साथ में रहो, अबशालोम तुमसे कई क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको वो इसी से प्रकार तुमको उसको जवाब दे देना। उसका 16 अध्याय 17 से 19 पद भी हम पढ़ेंगे इसके साथ में, तब उसको और समझ में आ जाएंगे। 16 का 17 to 19। अबशालोम ने उससे कहा, क्या ये तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इजरायली लोग चाहें उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा। फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। देखिए यहां पर हमने देखते हैं अहीतोफेल का सलाह को उसको काटने के लिए दावीद ने बहुत चालाकी से हुशाई को वहां पर भेजा, परंतु अहीतोफेल ने अपना राय वहां पर बता दिया था, मैं जाकर दावीद राजा को खत्म कर दूंगा आज ही रात। परंतु अहीतोफेल का जो भी सलाह उपदेश को अबशालोम ने हुशाई को बुलाकर उसको इस प्रकार कहा है, जो अहीतोफेल ने इसी प्रकार कहा है, तुम क्या बोलना चाह रहे? जब उसको मालूम है हुशाई अगर दावीद का साथ रहेंगे तो अहीतोफेल का जो भी प्लानिंग है वहां से हम उसको निष्फल नहीं करा सकेंगे, इसलिए हुशाई को दावीद ने अबशालोम के पास भेजा। आगे हमने देखते हैं, जब अहीतोफेल का सलाह को सब बातें हुशाई से अबशालोम शेयर कर रहे, उसे यूं कहता है, तुम्हारा क्या कहना है, आप बताइए। 2 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 7 पढ़ेंगे। वर्स 7।
17 का 7। हूशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वो अच्छी नहीं। देखिए यहां पर हुशाई ने क्या बता रहे हैं, इस बार अभी तक उसने जो भी कर रहा था सब अच्छी था, इस बार अहीतोपेल ने जो सहमति दी है वो अच्छी नहीं है। देखिए एक सेंटेंस में उसका बात को पूरा काट दिया। जैसा मैंने शुरू से बताते आया, दावीद को, राजा को और अबशालोम को, पूरा इस्राएली लोगों को अहीतोपेल जो भी बातें करते हैं, परमेश्वर उनसे जैसे बातें कर रहे वैसे बातें होता था, वो सुनता था, वैसी होते आए। अभी इस बार क्या बता रहे हैं, इस बार वह अच्छी, उनका सलाह अच्छी नहीं है। कारण आगे हम देखते हैं, हुशाई इस प्रकार चालाकी से उनको क्यों कह रहे हैं। दावीद एक शूरवीर व्यक्ति है, दावीद एक वीर व्यक्ति है, दावीद एक योद्धा व्यक्ति है, उनका साथ का लोग भी शूरवीर लोग, आगे हम पढ़ सकते हैं, वहां पर हमने देखते हैं दावीद एक शूरवीर व्यक्ति है। आप लोग सब जानते होंगे पुराना उसका इतिहास, जब उसने मल्ल गोलियत को उसने एक पत्थर से गिराया हुआ व्यक्ति है, पूरा इस्राएल लोगों को उसने जीत हासिल किया व्यक्ति है। शाऊल हजारों, दावीद 10,000 बोल के पूरा इस्राएली लोग गाना गाया हुआ है, वो एक बहुत बड़ा योद्धा है। उस योद्धा का सामने इस बार अहीतोपेल जो बता रहे बातें अच्छा नहीं है, सही नहीं है। देखिए यहां पर हमने देखते हैं यहोवा, उसका भी रीजन ये है, यहोवा परमेश्वर ने, एक पद हम पढ़ेंगे 2 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 14। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरी के हूशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वो अबशालोम की ही पर विपत्ति डाले। देखिए इसका कारण क्या है, मैं हम लोगों को आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, अहीतोपेल का जीवन में क्षमा उसने नहीं किया है, परंतु परमेश्वर ने दावीद राजा को पाप को क्षमा कर चुका है। फिर से हम जल्दी पढ़ेंगे एक पद और, 2 शमूएल चैप्टर 12 वर्स 9 and 10 और उसका बाद 13। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। 13वीं आयत। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखिए यहां पर दावीद राजा ने पाप जरूर किया था, उस पाप को नादान भविष्यवक्ता ने दावीद के पास आकर उसको पाप को उसको सामने बताया है। उसी समय दावीद ने घुटने टेक कर परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए, परमेश्वर से सामने रोते हुए उससे माफी मांगा। जब परमेश्वर का सामने, जब परमेश्वर से पाप से मुक्ति के लिए जब अपना पापों को परमेश्वर का सामने विनती किया, तो परमेश्वर ने दावीद का पाप को क्षमा कर दिया और उसे यूं कहा, यहोवा तेरा पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यहां हमने पहले पढ़ा था 17 अध्याय उसका 14 पद में जो हमने पढ़ा था, यहोवा परमेश्वर ने अहीतोपेल की अच्छी सहमति को निष्फल करने की ठान लिया थी।
परमेश्वर ने अहीतोफेल का विचार को, अच्छे विचार को निष्फल करने के लिए प्लान कर लिया था। उसका कारण यह है, जब परमेश्वर से उसने क्षमा मांगा तो परमेश्वर ने उससे माफ कर दिया, परंतु संसारिक रीति में अहीतोफेल एक दादा होने के कारण से, उसका पोती का साथ उसने दुर्व्यवहार करने के कारण से, उसको बदला की भावना उसका जीवन में हमेशा के लिए एक ही दिन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। आखिरी में उसका जो प्लानिंग को सफलता नहीं होने के कारण से उसने क्या किया है, वही हमने शुरू में पढ़ा था। 2 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 23 में अपन इस प्रकार पढ़ा है, जब अहीतोफेल ने देखा कि मेरी सहमति उपदेश के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपना गधे पर काटी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपना घराने का विषय को जो जो आज्ञा देने थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और मर गया। देखिए, उनका जीवन में वो क्षमा नहीं करने के कारण से, माफी उसने नहीं देने के कारण से, आखिरी में एक दिन ऐसा हो गया, उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। कारण उसका जीवन में एक बहुत बड़ा कोप था, उसका जीवन में बहुत बड़ा क्रोध था, उसको दावीद राजा को खत्म करना। उसका जो प्लानिंग असफलता होने के कारण से, उसका उपदेश को लोग नहीं माने के कारण से, अपन ऐसा बोल सकते हैं, उसको काफी गिल्टी फील किए होंगे। उसने अपना गांव चले जाकर, उसका नगर में चले जाकर उसने फांसी दिया। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक भाई बहनों से आज रात्रि काल में ये बताना चाह रहा हूं, शैतान दुश्मन हमको कई बार हमको इस दुनिया से नष्ट करने के लिए प्लानिंग किया था, कत्ल करने के लिए हमको प्लानिंग किया था। एक्सीडेंट से, बीमारी से और कई प्रकार की परेशानियों से हमको इस दुनिया से हमको कत्ल करने के लिए प्लानिंग किया था। परंतु परमेश्वर एक मुर्गी को, अपना बच्चे को पंगधर उसने नीचे सुरक्षित रखते, वैसे एक उबाग अपना पंगों के ऊपर अपना बच्ची को संभाल के रखते, वैसे पिता परमेश्वर ने हमको संभाल के रखता है। इसी कारण से हम अभी तक जीवित है। हमारा जीवन में कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ सकता है। मैंने तो शुरू से ही बताया था, क्षमा बोलना बहुत आसान बात है, क्षमा का मैसेज देना बहुत आसान बात है, परंतु उसको जीवन में लाना एक आसान बात नहीं है। दावीद को अहीतोफेल ने दावीद से अगर क्षमा नहीं करने के कारण से उसका जीवन में इतना बड़ा जीवन में एक स्टेप लेने पड़ा। मैं भी और आप जीवन में क्षमा दूसरे से कर जीवन से बहुत बड़ा पाप से हमको बच कर हमारा आने वाला पीढ़ी आशीष पाने के लिए, हम जीवन में एक बहुत बड़ा पापी ना होने के लिए परमेश्वर हमको दूसरे से क्षमा करना है। हम दूसरे से क्षमा करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देंगे, हमको स्वर्ग जानने हम जा सकते हैं, परमेश्वर का साम हम हमेशा रहेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे, उसकी नाम की महिमा।